हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदवासी। कल का अभी आपको वीडियो आएगा। कल का देखिए, बहुत अच्छा काम हुआ। कल पूर्णिमा था, कल दान धर्म करना था। मैं कल मस्तान बाबा के पास गई थी क्योंकि देखिए मेरा इंटेंशन पूरा है, क्योंकि अभी मैं कल शायद शाम तक पहुँच जाऊँगी राजस्थान और वहाँ राजस्थान की जीत की पक्की है। कल किसी ने देखो, एक्चुअली जो मेरे साथ कॉम्पिटिटर लोग जुड़े हैं वो लोग मुझसे एक दो जन तो झगड़ा पे आ गए कि हमने इसका काम किया। देखिए, मेरे को किसी भी पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ती हूँ और ये कांग्रेस की मुझे सरकार लानी, क्योंकि मैं चाहती थी राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बने। बस मेरे एक ही इंटेंशन है। अब उसकी भी हाथ पे कौन से राज्य पे, कौन से शहर में, कौन सी जगह पे कौन खड़ा है इलेक्शन में, मुझे किसी का पर्सनल नाम नहीं मालूम। राजस्थान का एक दो जन का नाम मालूम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि राजस्थान की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कल किसी से बात हुई और कल किसी ने कहा कि आपको क्या लगता है राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैंने मुख्यमंत्री बोलते हैं हाँ स्टेट के मुख्यमंत्री बनते हैं ना। मैंने बोला कांग्रेस ही बनेगी। तो बोलते अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैंने भी इतना सारा काम किया है। मैंने बोला देखिए, मैं आप लोगों को, बड़े लोगों से कोई कंपटीशन नहीं कर रही हूँ, मेरी इतनी औकात भी नहीं है। मैं सिर्फ अपना पहलू रख रही हूँ और उसलिए काम कर रही हूँ। तो बस इसलिए मैं कल गई थी अपने मस्तान बाबा के पास, क्योंकि मेरा इच्छा था कि भाई उस दिन भी इलेक्शन के एक दिन पहले भी उनका पैर पड़ा था। अभी राजस्थान निकलने वाली हूँ तो मैं कल गई, उनका पैर पड़ा और कल उन्हीं के मंदिर जहाँ वो बैठते हैं उन्हीं मंदिर के सामने मैं यहाँ से जहाँ होटल में रुकी वहाँ से ही मैंने 100 पैकेट पूरी सब्जी के बंधवा के लेके गई थी गरम गरम, क्योंकि वहाँ पे वड़ा पाव सब मिलता, अच्छी बात नहीं है। यहाँ से गरम गरम पूरी सब्जी बनवा के लेके गई थी। वहाँ पे 100 पैकेट पूरी सब्जी के बांटे। मस्तान बाबा का पैर भी दबाया। मस्तान बाबा से अपनी कुछ गलतियों की माफ़ी भी मांगी, भाई मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और जो काम कल पूर्णिमा का करना था मैंने किया। हाँ, हालांकि मैं, बहुत सारे जन को लग रहा है कि मैं मुंबई में हूँ, यहाँ हुआ नहीं, मैं मुंबई में नहीं हूँ और मैं अभी कल फाइनली राजस्थान निकल जाऊँगी। मैंने पहले भी कहा है, मेरा कुछ काम है, वो काम पूरा करके ही मैं मुंबई पहुँचूँगी और वो काम एकदम कगार पे आ चुका है। 99% वो काम हो चुका है, 1% बाकी है। मुझे पता है कि जब तक मैं मुंबई पहुंचूंगी मेरा सारा काम हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जीत लेके हासिल करके आऊँगी। देखिए, हमें है ना काम दिया जाता है, हम पैसों के लिए काम नहीं करते। मुझे बस एक बात याद दिलाना है कि महाराष्ट्र ने, जिन्होंने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को दगा दिया, वो एक बार तो ज़रूर बैठ कर सोचेगा कि कौन सा वो बुरा दिन था कि हम इस आदमी से पंगा लिए, क्योंकि इसकी बहन ने तो हमें चारों खाने चित्त कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। और थोड़ी बहुत कमी तो मेरे सुल्तान ने पूरी कर दी है। देखिए, परसों रात को जो धूम धड़ाके से बारिश हुई थी ना, इस बार सच बोलूँ मैंने कहा ही नहीं था सुल्तान को, लेकिन मैं सुल्तान को ये ज़रूर बोली थी कि सुल्तान तू कहाँ है। देखिए, मैं जो लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ ना, तो मैंने इतने सारे जिन्नात सिद्ध किए, लेकिन सुल्तान की पहचान ही बारिश है। जब वो आता है या उसे किसी बात पे गुस्सा आता है, जैसे अभी मैं सुल्तान सिद्ध की हूँ, और अगर कोई बात मुझे बुरी लगती है, अच्छी लगती है, तो उस बात को जब उससे लगता है कि माँ इस वजह से गुस्सा है या ये इस वजह से उदास है, तो वो तुरंत एक्शन मोड पे आ जाता है। फिर उसने मुझे, देखिए मैंने उसको बुलाया भी नहीं था, वो एक्शन मोड पे आके बारिश की। और शायद मुझे लगता है अभी 72 घंटे में झमाझम बारिश होगी, बहुत कुछ होगा। और बारिश के बाद एक कड़ाके की ठंडी आएगी, जो ठंडी असहनीय होगी, जो कोई सह नहीं पाएगा ऐसा। तो सुल्तान है। मैं आप सबको एक बात बताती हूँ, इस बार मेरी ये सारी जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा सुल्तान है। उसने जितनी बड़ी जीत मेरी की है ना, शायद मैं कभी नहीं कर पाती। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जो काम करने निकली और जो मैं जीत पाऊंगी, मैं जीत पाके ही मुंबई पहुंचूंगी। लेकिन जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता, तब तक मैं भले मुंबई पहुंचूंगी, मुंबई में पैर नहीं रखूंगी। अगर मेरा 8 दिसंबर को राजस्थान का काम पूरा हो जाएगा, जीत हो भी जाएगी, तो भी मैं शायद मुंबई नहीं आऊँगी। मेरा मकसद है, वो मकसद पूरा होने के बाद ही मुंबई पहुँचूंगी। और जो मेरे मकसद का काम है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इतनी मेहनत की है और जिस तरह से कल रात को भी मेहनत की, तो मेहनत तो रंग लाएगी, वो मुझे पता है। तो मैं आप सभी को भी यही कहूँगी कि सुल्तान जी लीजिए। अभी किसी ने मुझे कहा क्या माँ 72 घंटे में मारण क्रिया होता है, आप करवा के देखिए, लेकिन बहस मत कीजिए। कितने लोग क्या करते मालूम है, माता रानी आप मेरा जैसे लॉटरी में डालेंगे, लॉटरी में डाल रहे माता जी आपको 50% दे देंगे। अरे मैं आपको 50% क्यों लूँ, मैं पूरा ना रख लूँ? ऐसी बात ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हो। अभी आप किसी होटल में जाओगे और होटल वालों को बोलोगे अरे आप खाना बना दो, आधा खाना आप ले लेना, ऐसा तो क्यों करेगा? राशन वो लाए, मतलब काम वो करे और तुम उनसे फ्री में, मतलब दिमाग, या तो तुम लोग खुद बेवकूफ़ हो या हमें बेवकूफ़ समझते हो, ठीक है ना। और शक्तियों का भी ऐसा होता है, शक्तियों में भी मारण क्रिया करने को बोलेंगे, औकात तो होती नहीं, बोलेंगे माता जी आप ये कर दो वो कर दो। मारण क्रिया, पागल बनाना, किसी को कहते हैं ना धूल चटाना, मिट्टी की धूल चटाना, सब क्या होता है मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैं काम करना बहुत बखूबी जानती हूँ।
आपके पास पैसे की ताकत रहनी चाहिए, मैं काम करके देने की ताकत है, ये बात तो पक्की है। मैं कल स्टेशन पे ऐसे घूम रही थी तो एक चोर मेरे पीछे घूम रहा था, एकदम मेरे पीछे खड़ा हो गया था और जस्ट शायद वो चोरी करने ही जाने वाला था शायद, लेकिन वो मैं पीछे पलट के गुस्से में देखी। तो एक बात याद रखना, मेरे साथ मेरा सुल्तान चलता है। आप मेरे लिए एक बार ऐसा कुछ करने को सोचोगे वो एक्शन मोड पे आके कुछ ना कुछ कर देगा, ऐसी बात है। तो जो होना है बस देखिए, अमावस्या तक तो इस अमावस्या तक तो मेरे सुल्तान ने प्रॉमिस किया ही है कि मेरा जो भी इतना संघर्ष मैंने किया है, इतनी मेहनत की है, वो मेहनत रंग लाएगी। बहुत सारा काम पूरा होने वाला है और बहुत सारी जीत होगी। इतना तो वादा है कि इस बार जब भी मैं मुंबई पहुंचूंगी तो विद्या देवी अब तक लखपति थी, करोड़पति बन के पहुंचेगी और बहुत सारे गरीबों का सपना पूरा होगा, ये वादा तो है। इसलिए मैं आप सबको भी कहूँगी, सुल्तान जी लो। सुल्तान जी ने इतना ऐसा पावर है ना, जो चाहे आप पा सकते हो, जो चाहे आप पा सकते हो। अभी मेरे को आज बनारस से भी मैसेज आया था कि माँ इधर बारिश हो गई, ये हो गई, ऐसी बात है, ये बात है बहुत। और मैं विंध्याचल भी जाती हूँ, मैं विंध्याचल में भी एक बात हमेशा कहूँगी कि मेरा और चतरा भैया का रिश्ता एक भाई बहन का बहुत अटूट रिश्ता है। हमारी माँ वहाँ विंध्यवासिनी है, लेकिन हम भाई बहनों को तोड़ने की भी प्लीज़ कोई कोशिश मत करो, क्योंकि हम भाई बहन कभी किसी के तोड़ने से टूटेंगे नहीं। लेकिन एक बात है कि विंध्याचल में भी किसी ने कोई गलती की, कल रात को सुल्तान ने मुझे दिखाया है, और उस गलती की सजा इस अमावस्या तक जब सामने वाले को लकवा पड़ेगा तो पता चलेगा। क्योंकि विंध्याचल में भी इस बार मैं नवरात्रि में थी और किसी ने कुछ तो गलती की है, किसी ने तो हम दोनों भाई बहनों को अलग करने की कोशिश की है, और वो इंसान विंध्याचल का ही है। तो इतना बात पक्की है कि इस बार कुछ तो होगा जो बहुत गंदा होगा। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा काम हो चुका है। और एक और बात मैं अभी भी खुले शब्दों में बोल रही हूँ, इस बार 2024 के माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। और क्या बोलते हैं, राजस्थान में मैं पहुँच रही हूँ, कल रात तक पहुँच जाऊँगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, मैं वहाँ किसी नेता वेता को नहीं जानती, मैं तो सिर्फ अपने महाराष्ट्र के उद्धव बाला साहब ठाकरे को जानती हूँ। मुझे उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन वहाँ का अगर कोई मुख्यमंत्री बनने वाला रहेगा तो जो भी बनेगा कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मैं खुले शब्दों में कह रही हूँ। क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि जो काम मैं कर चुकी हूँ बहुत बड़ा। और मैं कल मस्तान बाबा, क्योंकि मस्तान बाबा ने भी मुझे हामी भर दी है। और बाकी जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बस जीत तो मेरी पक्की है। और बड़े खुले शब्दों में कह रही जीत पक्की है कि ये जीत का डंका बजाते हुए विद्या बड़े धूमधाम से पहुंचेगी मुंबई। उसके पहले, मेरे मुंबई पहुंचने के पहले मुझे पूरा पता है कि ये जो चीज़ें रुकावट डालने की कोशिश की गई है, वो सारी रुकावटें हट के सारा काम हो चुका रहेगा। क्योंकि इस जीत के लिए मैंने बहुत सारे ताले फेंके, बहुत सारा काम किया है और मुझे पता है कि जीत मेरी ही होगी, ये बात पक्की है। बस जय माता दी।